नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के धुरकरी गांव में हूं। यहां राम सुरेश मौर्य जी के प्लाट पर आया हुआ हूं। ये गोल जुकनी और लंबी जुकनी की खेती किए हुए हैं, तो छोटे ही पैमाने पर लेकिन इन्होंने यह प्रयोग किया है। तो इसकी कब ये बिजाई किए थे और इसमें खाद और दवाओं का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, कैसे कर रहे हैं, ये सारी विषयों पर और उत्पादन के विषय में भी जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए भैया। राम सुरेश मौर्य, ग्राम धुरकरी, पोस्ट घोरावल, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। तो ये आपके कैसे आइडिया आयल कि गोल जुकनी यानी कोहड़ी का येहू का खेती कल जा सकला? ये सब व्हाट्सएप पे वगैरह पे देख के मोबाइल में, अच्छा, यूट्यूब वगैरह पे देख के हाँ, विचार आएगा। विचार आयल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे पहले भी कभी आप करते थे कि पहली बार? नहीं, पहली बार तो किए हैं। पिछले साल थोड़ा सा किए थे बस। अच्छा, थोड़ा सा किए थे। हाँ। लंबा वाला गोल वाला किए थे? नहीं, पर पिछले साल तो लंबा वाला किए थे, गोल वाला नहीं किए थे। अच्छा, इस साल गोल भी किए? हाँ, इस साल गोल भी किए हैं। तो ये सबसे पहले आप ये बताइए, बीज कौन सा है? बीज का तो 56 कद्दू के नाम से मिलता है। इसकी कंपनी की विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए बढ़िया। तो 56 कद्दू गोल वाला? गोल वाला, इसको 56 कद्दू ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कब इसकी बुआई आप किए थे और बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे किए थे? हाँ, खेत की तैयारी हुई, जुताई उताई करके इसको मेड़ बनवा दिए थे। मेड़ बनवा के फिर मल्चिंग पेपर बिछा के इसमें खाद नहीं डलवाए? नहीं, खाद डलवाए थे, डीएपी, यूरिया, पोटास, यही माइक्रोराइजा। अच्छा अच्छा। कितना डलवाए थे? यही सब 1-1.5 किलो बिस्वा के हिसाब से। अच्छा, 1.5 किलो बिस्वा के हिसाब से डलवा दिए थे। डलवा करके उसके बाद तब फिर आप इसको जो है मल्चिंग पेपर लगा के, अच्छा, फिर छेद करके इसमें और बीज बो दिए? बीज एक एक छेदा में बो दिए हैं। तो पौधा से पौधा का दूरी कितना है? लगभग ही 30 से 35 इंच होगा पौधा से पौधा की दूरी। लाइन से लाइन की दूरी हुई 42 इंच। लाइन से लाइन की दूरी 42 इंच और पौधा से पौधा की दूरी 35 इंच। हाँ। बढ़िया है आपका। तो वो जब आप 20 अक्टूबर को लगाए तो आज हमने सुना है कि आप मंडी लेकर गए? हाँ, आज मंडी ले गए थे। अच्छा, तो कल है हार्वेस्टिंग कर लिए थे? कल हार्वेस्टिंग किए थे। अच्छा अच्छा। शाम को। तो क्या रेट बिका भैया? वही 22-25 रुपए केजी बिका है। 22 रुपए 25 रुपए केजी बिका है। तो औसत फल का वजन कितना आया? करीब करीब वही 1 किलो 200 ग्राम के आसपास। 1 किलो 200 ग्राम के आसपास वजन आया है इसका। एक पौधे में करीब कितनी फ्रूटिंग मिलने की संभावना है? वही 10 से 12 फल। 10 से 12 फल मिल जाने की संभावना है। तो इसमें दवा का कौन सा छिड़काव करना पड़ता है? दवा में वही सफेद मक्खी वगैरह लगती हैं, कुछ टॉनिक वगैरह, बस, और कुछ बहुत ज्यादा दवा नहीं लगती इसमें। तो दवा कितने दिन पे छिड़कते हैं इसका? 1 हफ्ते पर। 1 हफ्ते तुड़ाई के बाद छिड़काव कर देते हैं। फिर अगली तुड़ाई होगी, उसके बाद छिड़काव कर देते हैं। फिर छिड़काव करना है? हाँ। हर तुड़ाई के बाद छिड़काव कर देंगे? हाँ। अच्छा, तो दवा में कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय आप? दवा में वही फंगीसाइड भी डालते हैं, थोड़ा टॉनिक भी डालते हैं और कीटनाशक भी डाल देते हैं, बस। अच्छा, तो कीटनाशक में कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही तना फली छेदक वगैरह, सफेद मक्खी के लिए भी डाल देते हैं। अच्छा, बहुत सी कंपनी की दवा है, जैसे इमिडाक्लोरोपिड वगैरह। अच्छा, इमिडाक्लोरोपिड वगैरह सफेद मक्खी के लिए वही डालते हैं। अच्छा, तो इतने में कितना बीज लगा था? ये कितना एरिया में है आपका? ये 5 बिस्वा में है, वही 100 ग्राम बीज लगा था। 5 बिस्वा में 100 ग्राम बीज लगा था। तो 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम में लगभग कितने पौधे तैयार होंगे? 100 ग्राम में लगभग 600 पौधे लगभग तैयार होंगे। 600? बीज तो 700 के आसपास रहता है, लेकिन वो मतलब कुछ जमकर खराब होता है, कुछ जमा नहीं, तो इसीलिए कुछ तो 600 पौधे लगभग रेडी तैयारी हालत में है। तो एक पौधे से लगभग
कितने फल मिल जाएंगे? 10-12। 10-12 फल मिल जाएंगे। औसतन 10-12 kg 10-12 kg प्रति पौधा। प्रति पौधा। अच्छा, तो इसका मतलब इतना में 60-70 कुंटल निकल जाना चाहिए आपका। हाँ, अब शुरू से आखिरी तक तो निकल जाना चाहिए, सोच तो यही है, देखिए क्या होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और रेट अगर मान लीजिए ये 20 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए? नहीं, 20 के नीचे तो नहीं आना चाहिए। 20 का अगर रेट मिल गया तो मान लीजिए ठीक ठाक दे देगा। तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? मतलब आगे से अगर ये सफल रही खेती तो आगे? हाँ, अगले साल से और बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ठंडी में ही करना है? हाँ, तो ठंडी में, अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही फलेगा। अक्टूबर में खेती कर देनी है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में? अक्टूबर में। और उसके बाद लेट होगा तो नहीं होता है? तब उसका पैदावार कम मिलेगी, पैदावार घट जाएगी। पैदावार घट जाएगी? घट जाएगी। फरवरी के बाद ये फलता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। फरवरी के बाद फलेगा ही नहीं? नहीं नहीं। अरे, फूल आएगा लेकिन फल नहीं बनेगा। फल नहीं बनेगा? नहीं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये अगर इसका मतलब अगर केवल ठंडी के मौसम में ही इसमें फ्रूट सेटिंग होगी? हाँ 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 हाँ, केवल ठंडी के महीने। तो किसान भाइयों, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये केवल ठंडी में ही चलने वाली फसल है। इसको गर्मी में उगाने का प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ वेराइटियां अगर आगे आने वाले भविष्य में ऐसी विकसित हो जाएं जो गर्मी में भी चलें तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये जो इस समय वेराइटियां आ रही हैं वो गर्मी में नहीं चलती हैं, वो केवल ठंडी के सीजन में ही चलती हैं। थोड़ा अर्ली लगा सकते हैं, जैसे ही वो तैयार होगा तो तुरंत जो है आप उसका वो कर सकते हैं, उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो पहली फ्रूटिंग कितने दिन के बाद मिली इसको? अब पहली फ्रूटिंग वही 25 से 30 दिन पर एकदम बिल्कुल आ गया। जब फूल तैयार हो जाता है, लेकिन फल कब तोड़ाई शुरू होती है? फल यही 20 तारीख को अक्टूबर को लगा था। हाँ, तो कल तारीख थी वही, हाँ कल 3 थी। हाँ हाँ। तो वही लगभग 45-50 दिन के आसपास पे टूटा है। अच्छा, 1.5 महीने में टूटने लगेगा, क्लियर है। अच्छा, 45 दिन में लगभग टूटने लगता है? हाँ, 45 से 50 दिन में क्लियर, 1.5 महीने में निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये आप किसान मित्रों, आप लोग समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के इसका फलसफा वही है कि ये केवल ठंडी की मौसम में ही होने वाली ये फसल है, और ठंडी के मौसम में करेंगे तो आप रेट समझिए और इसका उत्पादन कैसे कितना होगा ये भी आप समझ रहे हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से लाभ देगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अगर हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर टॉपर किसान नामक पेज को आप फॉलो कीजिएगा, और अपने आसपास या किसान भाइयों में इस फसल को शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपको किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके और इसके विषय में समझ सकें कि क्या यह भी एक फसल हो सकती। तो अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।